होते भी दे सकती थी, कैमरा ऑफ करके भी दे सकती थी, मुझे बोलना था, आपको सुनना था, तो सबके कैमरे ऑफ होते, मेरा भी ऑफ होता, में मजा नहीं आता ना उसमें, तो सब सो ही जाते। तो फटाफट से आ जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग 165 लोग हैं, तो 165 के अकॉर्डिंग स्क्रीन तो ऑन होनी चाहिए ना। यस। तो हम बात कर रहे थे वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल कैप्सूल की। ये कौन सी क्रिल होती है? ये अंटार्कटिक क्रिल है, जिसका ये ऑयल है। ये एक क्रिल जो है एक समुद्री जीव है। ये तो सबको पता है ना कि क्रिल जो है एक समुद्र, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ईपीए, डीएचए, जो कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ईपीए, डीएचए, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और ज़ैंथिन। एस्टाजेंथिन ये ओमेगा 3 का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ओमेगा 3 का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अब ओमेगा 3 क्या होता है? हाँ, ये क्रिल जो है एक तरह की मछली होती है, लेकिन मछली और क्रिल मतलब समुद्री जीव, मछली नहीं बोलेंगे, इसका नाम ही क्रिल है। शायद झींगा, थिंक हिंदी में इसको झींगा बोलते हैं। ओमेगा 3, यह ओमेगा 3 का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। और ओमेगा 3 क्या है? हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैट है। यस, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, नॉन से है कि क्रिल से और गया है। ऐसा मतलब क्या होता है? इसको हमारा शरीर प्रक्रिया में खुद नहीं है, और वो हमें डाइट से इनटेक करना होता है। किसी भी चीज के आगे अगर एसेंशियल लगा है, इसका मतलब वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, और वो हमें हमारी डाइट से लेना हो। तो ये एक ओमेगा 3 जो है एसेंशियल फैटी एसिड है, जिसमें ईपीए और डीएचए होता है। और जो क्रिल ऑयल है, इन दोनों का डाइटरी सोर्स है। ईपीए मैंने आपको बताया था, ईकोसा पेंटेनोइक एसिड, जो कि शरीर में बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, उसको सही करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है। कौन? ईपीए। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, उनको हेल्दी बना के रखता है, मतलब उनके लिए अच्छा है। और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है ईपीए। और डीएचए, डीएचए जो है उसका फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सोनाइक एसिड। वो भी एक विशेष प्रकार का ओमेगा 3 है, जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम और हमारे आईज के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हमारे आईज के लिए बहुत जरूरी है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स हमारे जो सेल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल्स के बाउंड बनाते हैं, तब एक सेल्स के चारों तरफ बना हुआ एक गुच्छा बोलेंगे कि जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें। यस। तो ये हमारे सेल्स को हेल्दी बनाता है, हमारे सेल्स तक ओमेगा 3 को लेकर के जाता है। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या बताया था मैंने आपको? एस्टाजेंथिन होता है।
ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक्साजेंथिन जो है वो, एस्टाजेंथिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि krill में ही पाया जाता है। जो कि krill में ही पाया जाता है। मतलब ये मामूली, ये फिश ऑयल में आपको ये नहीं मिलेगा, जो कि एस्टाजेंथिन krill ऑयल में ही मिलता है। प्रोडक्ट का नेम krill ऑयल कैप्सूल। ये प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए, सॉरी, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें क्या है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कम हो गई हैं, प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है। इसलिए डाइट में जो है, डाइट के थ्रू हम हेल्दी एसिड्स ओमेगा 3 नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारी डाइट में वो प्रॉपर चीजें नहीं होती हैं जो हमारे बॉडी को एक्चुअल में चाहिए। इस वजह से हमें हमारे हेल्थ, हमारे हार्ट के लिए ये है, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। सेम वही कि हमारे जो न्यूट्रिशनल, वो बाहर किसी भी और खाने से पूरी नहीं हो रही है, तो हमारे ब्रेन और आइज को डीएचए चाहिए, जो कि हमें इससे ही मिलता है। इसको एक या दो कैप्सूल आपके कोच के अकॉर्डिंग, आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लेना होता है। डिनर की, डिनर जो भी आप ब्रेकफास्ट में लेते हो, मतलब 2 टाइम अगर आपको बताते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट में लेते हो तो ब्रेकफास्ट के दौरान, ब्रेकफास्ट करते करते आप लेना है। खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते इसको लेना है। किन किन लोगों को इसको, इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए? जिनको ये सी फूड से एलर्जी है, उनको नहीं लेना चाहिए। ये सी फूड से एलर्जी है, जिनकी खून को मेडिसिन चल रही है, वो डॉक्टर से इसलिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ करके इसको ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल, वेस्टीज प्राइम फ्लेक्स ऑयल। जिनको नींद आ रही है वो एनर्जी ड्रिंक की सिप लें, और जिनको नींद नहीं भी आ रही है वो भी बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक लेते रहें। नींद आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग को सोते सोते टाइम हो ही जाता है 12, 12:30। लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, अगर हम चाहकर भी जल्दी सोना चाहें ना, मैं बोलती हूँ वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो टाइम से सो पाते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि हम परिवार में रहते हैं, परिवार के अकॉर्डिंग भी कोई व्यक्ति लेट आ रहा है, कोई, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जगना पड़ता है, तो लेट हो जाते हैं सोने में। तो जो 5, 5:30 बजे उठते हैं, वो जिनकी हैबिट होती है तो उठ जाते हैं, और जिनकी हैबिट नहीं है तो उनको हैबिट बनी, तो उनको टाइम से भी सोना पड़ेगा। और अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार, हमें हमारे परिवार की लाइफस्टाइल को सुधारने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यस, हम भाग्यशाली हैं। थैंक यू। तो हम फ्लैक्स ऑयल की बात कर रहे थे। फ्लैक्स ऑयल जो है वो फ्लैक्स सीड से लिया है। यस, हमारी हैबिट हो गई है कि हम कितने बजे भी सोएं, पर हमारी आंख 4:30 बजे खुल जाती है। वो एक हमारी हैबिट हो गई है। अच्छी, वो अच्छी हैबिट है। यस। तो फ्लैक्स ऑयल क्या है? ये फ्लैक्स ऑयल है जो फ्लैक्स सीड से मिलता है, मतलब अलसी का तेल। अलसी जानते हैं हम लोग, अलसी का तेल। फ्लैक्स ऑयल प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का सोर्स है। फ्लैक्स ऑयल प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का सोर्स है। प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का सोर्स है। इसमें मुख्य रूप से ALA,
ALA मतलब अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, अल्फा लिख लिया, अल्फा, लाइनो LINO, लेनिक LENIC, लाइनोलेनिक एसिड, ए का फुल फॉर्म है। आप ALA भी लिख सकते हो, बाद में आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो कि ये है क्या, और वो करना भी चाहिए आपको। जब हम पढ़ते हैं ना सुबह, तो जो भी हम नोट्स बनाते हैं, एक बार हमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम उसको गूगल भी कर सकते हैं कि वो क्या है, इसका क्या काम है, क्यों लिया जाता है, क्या फायदे हैं। मतलब आपको अपने आप से भी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड यह एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ALA शरीर के लिए एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमें डाइट के थ्रू लेना जरूरी है। हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ALA है जो कि एसेंशियल फैटी एसिड है और जो हमें डाइट के थ्रू लेना होता है। हमारा शरीर ALA को हमारा शरीर ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट करता है। ये मैंने आपको बताया कि krill ऑयल और फ्लेक्स ऑयल में क्या डिफरेंस है। krill ऑयल से हमें डायरेक्ट EPA और DHA मिलता है, और फ्लेक्स ऑयल में हमें ALA मिलता है, जो कि हमारा बॉडी जब हम जब उसको लेते हैं तो ALA को, हमारा जो शरीर है ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट करता है। तो ज्यादा असरदार अगर देखा जाए तो ज्यादा असरदार है krill ऑयल। लेकिन सब लोगों की शरीर की जरूरत अलग है, सबके पैरामीटर्स अलग हैं, तो उनको देखते हुए भी हमें कई बार प्रोडक्ट्स बताने होते हैं। तो फ्लेक्स ऑयल जो है, उसके अंदर दूसरा जो है कंपोनेंट वो है LA। LA एक तो है ALA और दूसरा है LA। LA मतलब लाइनोलिक एसिड, LINOLEIC, LINOLEIC। ये भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है। और इसके अंदर है विटामिन E। मतलब LA जो मैंने आपको बताया वो ओमेगा 6 कहलाता है, ओमेगा 6। ओमेगा 3 तो है ही इसमें, फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 6 है जिसे LA बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर है विटामिन E। विटामिन E, विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। हमारे शरीर को अच्छे फैट्स की भी जरूरत होती है, और जो फ्लेक्स ऑयल है वो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का सोर्स है। मतलब ये वेज ओमेगा 3 है, krill ऑयल नॉन वेज ओमेगा 3।
है और फ्लेक्स ऑयल जो है वो वेज ओमेगा 3 है। इसको प्लांट से लिया जाता है और ये एसेंशियल फैटी एसिड है और हमारी बॉडी की डेली न्यूट्रिशन नीड को पूरा करता है। इसमें मौजूद एएलए हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जो एएलए है इसके अंदर वो हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। फ्लैक्सीड जो है वो हमारा जो ब्लड लिपिड लेवल है उसको कंट्रोल करता है। और हमारे जो सेल्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मतलब सेल्स को हेल्दी करता है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के रखता है और उसके फंक्शंस में इसकी अहम भूमिका है। मतलब सेल्स का जो फंक्शंस है उनको भी सपोर्ट करता है। जो लोग ब्लड को पतला करने की मेडिसिन लेते हैं उनको उनको ये नहीं लेना चाहिए। ले तो डॉक्टर से पूछ के लें। जिनको कोई ज्यादा मेडिकल कंडीशन जिनकी खराब है वो भी डॉक्टर से पूछ के लें। जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करके इसको लें। और इसको कैसे लेना होता है? इसको दिन में 2 बार भोजन के साथ ही लेना होता है। और बाकी आपके कोच जो आपका आप जिन जो आपके पैरामीटर्स देख सकते हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपको 2 लेना है कि 3 लेना है, आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। आगे समझ में? चलें आगे चलें। डॉक्टर तो मना ही करते हैं। तो मैंने उनके लिए बताया ना, जिनको जो ब्लड पतला करने की दवाई लेते हैं या जिनको कोई क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, तो वहां हमें नहीं पढ़ना है। हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो कि एक मतलब हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है वहां हमें नहीं पढ़ना है। वहां वो डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से पूछ के लें। उनके डॉक्टर हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, वो उस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज कॉन्जाइम Q10 की। वेस्टीज कॉन्जाइम Q10। क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल समझ में आ गया आप सभी को? और उसको वापस से आप रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। यस, कॉन्जाइम Q10। कॉन्जाइम Q10 क्या है? यह हमारे शरीर में नेचुरली पाए जाने वाला विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब कॉन्जाइम Q10 एक विटामिन है। हार्ट प्रॉब्लम में खून गाढ़ा हो जाता है, यस। लेकिन हर किसी को खून पतला करने की वाली दवाई नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी एक बार हम अपनी तरफ से यही बोलेंगे, फिर वो व्यक्ति की सोच है उसको क्या करना है। बाकी ये न्यूट्रिशन है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को अगर कुछ भी हुआ तो वो हमारे ही प्रोडक्ट का नाम लगाता है कि इसकी वजह से मुझे ये हो गया। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है। अपनी तरफ से सब कुछ बताना है, फिर उसकी मर्जी है उसको क्या करना है। ये न्यूट्रिशन है, इसको लेने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो लेगा और उसको कुछ एक्सेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से ध्यान रखना है। तो हम कॉन्जाइम Q10 की बात कर रहे थे। मैम, सेट डिसेबल, चैट डिसेबल रखा करें, ओके।
ठीक है, थैंक यू जी। कॉन्जाइम क्यूटेन, ये कॉन्जाइम क्यूटेन क्या है? विटामिन, हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाने वाला विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर की लगभग हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमारे शरीर की हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सेल्स एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में सेल्स एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में कॉन्जाइम Q10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्स की एनर्जी बनाए रखने के लिए कॉन्जाइम Q10 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में कॉन्जाइम Q10 धीरे 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 उसकी मात्रा कम हो जाती है। कॉन्जाइम Q10 क्या करता है? ये हमारे सेल्स को एनर्जी देता है और एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके अंदर क्या है? कॉन्जाइम Q10 कनेका कनेका 100 mg है। कॉन्जाइम Q10 में कनेका 100 mg है और इसकी 30 कैप्सूल हैं। इसे दिन में एक लेना है और आपके कोच के अकॉर्डिंग आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हमारा जो हार्ट है वो लगातार 24/7 चलता रहता है, अपना काम करता रहता है दिन और रात। तो हार्ट की सेल्स को एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी कौन देता है? कॉन्जाइम Q10। मतलब आप ये मान लो कि हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी देने वाला है कॉन्जाइम Q10। ये कॉन्जाइम Q10 किसी हार्ट डिजीज को क्योर नहीं करता है, मतलब हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी में जाकर के, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्जाइम Q10 क्या है? विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर रहा है, तो फंक्शंस अपने आप अच्छे हो रहे हैं। कॉन्जाइम Q10 एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसी दौरान वो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्या बताया मैंने आपको कि ये विटामिन है, सेल्स को एनर्जी देता है और क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और हमारी लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीजों की वजह से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, उससे हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। लेकिन जो इस ये जो Q10 है, इसका जो एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है, इसकी वजह से हमारे सेल्स प्रोटेक्ट रहते हैं। ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट रखता है। समझ गए? हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। मसल्स को एनर्जी देता है कॉन्जाइम Q10, हमारी मसल्स को एनर्जी देता है। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे टिश्यूज और हमारे सेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टिश्यूज और सेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा जो सेल्यूलर सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके हर कैप्सूल में 100 mg Q10 आता है, जो कि आपके मील के साथ या मील के बाद 1 या 2 कैप्सूल ली जाती है।
हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वेट गेन में भी ले सकते हैं। वही जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो अपने डॉक्टर से पूछ के इसको ले। और जो जो ये वारफरीन नाम की दवाई आती है, वारफेरिन, वारफेरिन, जो खून को पतला करने की होती है, जो ये दवाई ले रहे हैं वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के ले इसको। ठीक है, आगे चले। आप जब इसको वापस से रिवाइज करोगे, जब आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि दिमाग में सब गिच पिच हो जाता है ना, लेकिन बैठ करके आराम से पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे, तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज L-arginine। L-arginine, L-arginine कौन कौन लेता है? हंसराज सर लेते हैं, यस, नितिन सर दिखा रहे हैं, कृष्ण गोपाल सर लेते हैं, मनोज सर लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, यस। वैसे न्यूट्रिशन है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो L-arginine क्या है? L-arginine एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। एमिनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर बहुत थोड़ी मात्रा में L-arginine बनाता है, इसलिए इसको बाहर से एज सप्लीमेंट इनटेक करना जरूरी होता है। आप अपने कोच से संपर्क करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आप अपने कोच के थ्रू मुझसे बात करेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब दोनों, दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अपने कोच के थ्रू मुझसे बात करें, अपने जो भी आपके कोच हैं उनके थ्रू, मतलब वो उनसे बोलें कि मेरी बात कराएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। जी बिल्कुल। ये जो L-arginine है, ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। हमारा जो L-arginine है, इसमें L-arginine के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और विटामिन भी हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और विटामिन भी हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी शरीर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं, हमारी ब्लड वेजल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ये ब्लड वेजल्स की जो मसल्स होती है उसको स्मूथ और रिलैक्स करने का काम करता है। धीरे धीरे बताएं। अच्छा, हमारे ब्लड वेजल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। हमारी ब्लड वेजल्स को स्मूथ और रिलैक्स बनाने का काम करता है। इससे ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स को फैलने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सही ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है।
सही ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है। सही ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है। एल आर्जिनाइन से एल आर्जिनाइन से बनने वाला एल आर्जिनाइन से बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को फैलाने में और स्मूथ बनाने में मदद करता है। यह हमारी को बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाने में न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। एल आर्जिनाइन किडनी किडनी एल आर्जिनाइन को किडनी द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हटाने में भी, मतलब ये एल आर्जिनाइन क्या करता है, किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हटाने का काम करता है। एनर्जी ड्रिंक साथ में रखे जिससे उबासी नहीं आएगी। ऐसे आप सब उबासी लोगे तो फिर मुझे भी आएगी। एल-आर्जिनाइन क्या करता है, किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हटाने का काम करता है। इसके एक सैशे इसका जो एक सैशे है उसको 200 ml पानी में डिजोल्व करके लिया जाता है दिन में एक बार। जिन लोगों को अस्थमा है उनको ये डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। जिनको अस्थमा है उनको एल आर्जिनाइन डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। कई लोग ऑलरेडी नाइट्रेट मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उनको भी ये अपनी डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे नींद की प्रॉब्लम होती है या डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो भी, उन लोगों को भी ये डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। आगे समझ में एल-आर्जिनाइन क्या करता है, क्यों लेना जरूरी है, कैसे लें। 200 ml पानी में एक सैशे अच्छे से मिक्स करके, इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है जब अच्छा टेस्ट आएगा आपको। वैसे इसके लिए एक और हमारा प्रोडक्ट आने वाला है जल्दी एल-आर्जिनाइन के लिए, नाइट वर्क्स के जैसा, जो पीने में भी नाइट वर्क्स जैसा लगता है, वो जल्दी आने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट हम फटाफट, हमारा एक लास्ट प्रोडक्ट है हेल्थ का, उसके बारे में बात करेंगे, आयुशांते प्रो कार्ड। आयुशांते प्रो कार्ड एक सैशे एक बार में ही लें और रात में लें, कोई दिक्कत नहीं है। सोने के 1 घंटे पहले नाइट वर्क काम करता है।
हम बात कर रहे हैं प्रो कार्ड की। अब हम प्रो कार्ड पे आ गए। L-arginine खत्म, अब प्रो कार्ड। वेस्टीज, आयुसांते प्रोकार्ड, कार्डियो टॉनिक, कार्डियोटॉनिक और कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। प्रोकार्ड जो है वो कार्डियोटॉनिक और कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। इसका उद्देश्य, सर आप सिर्फ मुझे ही देख रहे हो या लिख भी रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ आप मुझे ही देख रहे हो। उस मुझे देखने से नहीं आएगा समझ में, लिखने से आएगा समझ में। मैं नाम नहीं लूंगी पर जो है वो अपने आप ही समझ जाएंगे। इसका उद्देश्य हेल्दी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, इसका उद्देश्य हेल्दी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन और लिपिड प्रोफाइल को सपोर्ट करना है। वाह, किसी ने तो अपने घर में ही लाइट का चांद बना रखा है। किसी का रोशनदान है, बस वो पड़ रहा है। किसी की खिड़की पड़ रही है, बाकी पूरा अंधेरा है। किसी की किचन की चिमनी, किसी की छत। वाह, इंटरेस्टिंग है ये भी ना। गेट, पूरा कमरा अंधेरा है, बस एक छोटा सा लाइट जल रही है। और एक व्यक्ति ने तो घर के बाहर इसको लगा रखा है, बस घर दिखाई दे रहा है उनका। पंखा, गजब। मतलब आप देखो कि पंखा, रोशनदान, ये कितने सिंसियर है पढ़ने के लिए। ये पढ़, कोई नहीं, जो फोकस्ड होगा वो सीखेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो हम बात करते प्रोकार्ड की। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोकार्ड में? टर्मिनीलिया अर्जुना, टर्मिनीलिया, इसको आप अर्जुना भी बोल सकते हैं, अर्जुना। लर्निंग इज अर्निंग, थैंक सो मच सर। एक है इसके अंदर अर्जुना, इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। दूसरा है गुग्गुल, GUGGUL, गुग्गुल। और तीसरा है अश्वगंधा। ये क्या है? आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो बॉडी में से स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और जनरल वेलबींग के लिए यूज किए जाते हैं। जनरल वेलबींग मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। कौन कौन से? अर्जुन, गुग्गुल, अश्वगंधा। ये तीनों नाम सुन रखे हैं हमने पहले भी ना। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे बॉडी में से स्ट्रेस को कम करती हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं और जनरल वेलबींग के लिए इनका यूज किया जाता है। चौथा इसमें है गार्लिक, लहसुन। लहसुन, ये भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। लहसुन हमारे हार्ट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और पांचवा है इसके अंदर शुगर केन, गन्ना। अर्जुन, गुग्गुल, अश्वगंधा, गार्लिक और शुगर केन। प्रोकार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करना है और ये हमारे ब्लड शुगर लिपिड प्रोफाइल को भी मैनेज करता है, ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है, ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है,
बॉडी में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? हमारी बॉडी में हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने की वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। क्या ये वेट लॉस में भी लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और उस स्ट्रेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने की वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। और जो प्रोकार्ड है वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि इस स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इसको दिन में 2 बार 2 कैप्सूल, बाकी जो भी आपके कोच आपको गाइड करते हैं, बाकी इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार भोजन के बाद। किन किन लोगों को ध्यान रखना है इसको लेने से पहले? वही जिनको ब्लड पतला होने की मेडिसिन दी गई है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, उनको लेने से पहले डॉक्टर से पूछना है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको लेने से पहले डॉक्टर से पूछना है। ठीक है ना? जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक, बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज में है, उनको भी इसको लेने से पहले डॉक्टर से सजेशन लेने की जरूरत है। प्रोकार्ड। तो आज हमने हमारे हार्ट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमने जाना। सबसे पहले क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, देन कॉन्जाइम Q10, देन L-आर्जिनाइन, और उसके बाद किसके बारे में? प्रोकार्ड के बारे में हमने जाना। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास हार्ट रिलेटेड। अब आप इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि इसको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। कल और नए प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ आप तक पहुंचा पाई होंगी। और अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी जो भी जानकारी जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में आपको दे पाऊं। और मेरी बातों से अगर किसी को कोई हर्ट होता हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। और मैं आपका फिर से धन्यवाद करूंगी कि आप सभी लोग सीखने के लिए आ, हमेशा टाइम से आते हैं। अब देखो 344 लोग हो गए। जब हमने स्टार्ट किया था, जब करीब 125 ऐसे लोग थे, और अब बिल्कुल जब समय खत्म होने वाला होता है ना, जब 344 लोग, तो सर जो भी आप लेट ज्वाइन करते हैं ना, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप अगर टाइम से ज्वाइन करोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं हमारे मेंटोर सर और मैम का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उनके माध्यम से हम रोज यहाँ पर मिल पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी का दिन दिन मंगलमय हो, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।